अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंख से आंसू निकल आए तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब अता फरमाते हैं। हालांकि इबादत तो हर वक्त ही काम आती है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जवानी की इबादत बहुत ही ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपनी जवानी में कसरत से इबादत करते हैं और बूढ़ा हो जाने के बाद अब वो पहले की तरह कसरत से इबादत नहीं कर पाते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ए फरिश्तों, तुम इस बंदे की इबादत अब मेरे पास उतनी कसरत से उतनी तादाद में क्यों नहीं ला रहे हैं जितनी पहले तुम लाते थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, अब वो बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा होने की वजह से वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए वो उतनी ज़्यादा कसरत के साथ इबादत नहीं कर पाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो इबादत बुढ़ापे की वजह से और बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा है तो तुम एक काम करो, इबादत वो जवानी में जितनी किया करता था उस इबादत का सवाब उसको उतना ही अता करो जितनी वो जवानी में किया करता था, क्योंकि हमने उसे कमज़ोर किया है, क्योंकि हमने उसे बुढ़ापा दिया है। इसलिए उसकी बुढ़ापे और कमज़ोरी की बुनियाद पर तुम उसके सवाब को कम मत करो, तुम उसके नामे आमाल में उसे उतना ही सवाब दो जितना वो अपनी जवानी में इबादत किया करता था। क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, अपनी ज़िंदगी आपने कैसी गुजारी। उस वक्त ज़मीन आपके पैरों को जकड़ लेगी, और हर आदमी जानता है, हर आदमी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है। हम लोग अपनी ज़िंदगी टीवी देख देख कर और मोबाइल में घंटों बिता कर अपनी ज़िंदगी गुजार, लड़ाई झगड़े करते हुए, गाली गलौज करते हुए, झूठ बोलते हुए, शराब के अड्डों को आबाद करते हुए गुजारते हैं। और क़यामत के दिन दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी थी अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह की बारगाह में तुम इसका क्या जवाब दोगे। जब बेटा शराब खाने से शराब पी करके आता है और उसकी माँ जब उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वो बेटा भी अपने माँ को जवाब देने के लायक नहीं रहता है, तो फिर तुम अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे। आज हमने अपनी जवानी को खेल कूद के लिए वक्फ कर दिया है, आज हमने अपनी जवानी को अय्याशियों के लिए वक्फ कर दिया है, आज हमने अपनी जवानी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने में मशगूल कर दिया है। लोगों से कहा जाए कि अगर जवानी में दोस्ती यारी नहीं निभाई, अगर हमने अपनी जवानी में घूमा फिरा नहीं, तो फिर हमने अपनी जवानी कैसे गुजारी। आजकल के लोगों का ये मामला है, और ये हम लोगों का तस्वुर बन चुका है कि जवानी तो ऐश मौज के लिए बनी है, जब बुढ़ापा आएगा तब इबादत कर लेंगे। सुन लो ये बात, मेरी बात कान खोल करके सुन लो कि जवानी के कीमती लम्हात चंद दिनों में ही गुजर जाएगा, जवानी के कीमती लम्हात चंद सालों में ही गुजर जाएगा। और जब तुम पर बुढ़ापा छा जाएगा, और जब तुम्हारे दांत हिलने लगेंगे, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब तुम्हारी कमर जवाब देने लगेगी, तब तुम इबादत के प्लान बनाओगे, लेकिन अल्लाह ताला तुमको इबादत करने का मौका नहीं नसीब अता करें, इबादत करने का मौका अल्लाह ताला तुमको नहीं अता फरमाएंगे। आज जो नौजवान जुम्मा के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ कर के चले जाते हैं, क्या वो अल्लाह ताला के ऊपर एहसान करते हैं। आजकल की औरतें जो कहती हैं कि हमें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलता है तो हम नमाज कैसे पढ़ें, सिर्फ जुम्मा के दिन ही हम नमाज पढ़ पाते हैं, तो क्या वो औरतें अल्लाह ताला के ऊपर एहसान कर रही हैं कोई नमाज पढ़ के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी इस नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐ लोगों, अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये घर गृहस्थी और दुनियावी कामकाज तुम अपने साथ नहीं लेकर के जाओगे। अगर तुम्हारे साथ कोई चीज़ जाएगी तो वो है तुम्हारी नमाज, तुम्हारे अच्छे आमाल और तुम्हारे नेक कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा दिल मत लगाओ, दुनियावी चीज़ें सिर्फ दुनिया तक ही रहेगी, और तुम जो आमाल करोगे, तुम जो नेक आमाल करोगे, वो तुम्हें आखिरत में काम आने वाली है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।